नमस्ते। सादर प्रणाम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की धरती बनारस, बनारस से आपका स्वागत है। शुभ संध्या सर। कैसा लग रहा है आपको बनारस पहुंचकर? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। जी बहुत सर। अच्छा। काफी लोग थैंक यू। सुनने के लिए परेशान हैं और चाह रहे हैं कि आपसे, आपकी पुस्तकों के माध्यम से, आपकी पुस्तकों में जो चीज आपने लिखा है उसको जी सुनकर सर। लोग जाने और उससे शिक्षा लें। आपकी पुस्तक का दर्शन हम लोग अभी किए, फिर से कराइए, फिर से कराइए। ये बहुत सुंदर ये पुस्तक सिर्फ है। मेरी ये सिर्फ मेरा ही पुस्तक नहीं है। ये हाँ। साझा है आदरणीय विनीत सर जी, विनीत मोहन आदर्य जी के साथ है। इसका दो हम्म, भाग है, एक है प्रतीचि और एक प्राची भाग। प्रतीचि बहुत सुंदर। में विनीत सर जी ने अंग्रेजी सॉनेट्स को हाँ। उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, और जो प्राची भाग में मैंने ओडिया सोनेट्स को हिंदी में अनुवाद किया है। बहुत तो सारे ये लोग है। प्रतीचि का बहुत सारे लोग प्रतीचि का मतलब नहीं जानते। तो प्रतीचि और प्रतीचि प्राची का पूरा मतलब, हाँ, बताएं। प्रतीचि अर्थात पश्चिम, प्राची पश्चिम। अर्थात पूरा। हाँ पूरब, प्राची अर्थात पूरब। तो बहुत सुंदर। ये जो सोनेट्स है, सोनेट्स जो है वो पश्चिम की विधा है। तो ये जो वो विधा वहां से आकर जैसे ही मतलब उड़ीसा तक पहुंची है, तो हम्म, वो हुआ यहाँ प्राची। वैसे तो सूरज पूरब से पश्चिम जाता है, पूरब अस्त से होता पश्चिम है। जाता है। हाँ, फिर हाँ, हम इसे क्योंकि सोनेट्स हम प्रतीचि से लाए हैं, वेस्ट से लाए हैं, तो क्या बात, इसीलिए क्या बात। प्राची ये पर्यंत देखिए, सूरज दिया है। सूरज पूरब से पश्चिम जाता है और वहां से ज्ञान की गंगा उठाकर हम लोग यहाँ ला रहे हैं। भागीरथ प्रयास है, ये भागीरथ प्रयास है। और पूरब, सबसे पूरब चला गया था, अब उसको हम लोग मध्य में ला रहे हैं। तो मध्य में। अनिमा जी के, केवल अनिमा जी के भागीरथ प्रयास से यह हो पाया, नहीं तो उड़िया साहित्य को हम लोग समझ भी नहीं पाते। इसका नाम भी काव्यमय है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रताप नारायण सिंह से कह रहे हैं इसका नाम भी काव्यमय है, तो रचनाएं कितनी काव्यमय होंगी। इस पुस्तक को अनुप्रासित अगर है। अगर अगर कोई पढ़ना चाहे इस पुस्तक को, तो कैसे प्राप्त कर सकता है? इस पुस्तक ये को अगर कोई पढ़ना चाहे। ये अमेजन में अवेलेबल है। इसका लिंक अमेजन जो में। है हमारे बहुत सुंदर। अमेजन में अवेलेबल है, और ये वर्ल्ड वाइड, विश्व भर में इसका वितरण है। आप बहुत इसको सुंदर। लिंक में जाकर इसको हासिल अगर प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत इसका सुंदर। लिंक हम लोग हमारे इसकी लिंक हम लोग देंगे यहाँ पर। ये पुस्तक आप लोग बिल्कुल हर जगह अवेलेबल है। एक बार ऑर्डर करेंगे आपको मिल जाएगी। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। इसकी कोई कोई एक रचना पढ़कर इसका शुभारंभ किया जाए, जिससे कि लोग समझें कि कितना सुंदर कई विद्वानों के द्वारा निर्मित इस पुस्तक से कुछ निकाल कर हम लोगों को। जी जी, प्राची भाग में 1800 से लिखा गया सोनेट्स जो है, पूरे 1800 सदी से ये सोनेट्स लिखे गए हैं, जो पहले मधुसूदन राव की है। और अभी के जो हमारे उड़ीसा में जो जिनको हम कवि सम्राट कहते हैं, सॉरी सोनेट सम्राट कहते हैं, गिरिजा बलिया सिंह, मैं जी, उनका एक सोनेट आपके प्रस्तुत करूंगी। बिल्कुल। ये स्वागत है, उनका जो स्वागत। उनके सॉनेट्स में उनकी जो कविताएं हैं, उनका जो जो लेखन शिल्प है, मैं ये बताना चाहूंगी कि वो है अनुप्रासिक। वो अच्छा। अनुप्रास में ही लिखते हैं। तो अनुप्रास। मैंने अपनी अनुप्रास। पूरा यथावत मैंने प्रयत्न किया है कि वो अनुप्रास में रखूं। अब कितना दूर मैं रख पाई हूँ वो तो मुझे नहीं पता, जो पढ़ेंगे तभी उनको पता चलेगा। तो जी, मैं जी। पढ़ के सुना रही हूँ। अ, उनका एक सोनेट है, स्वर्ग का संहार। स्वर्ग का भारतवर्ष, संसार। हाँ, भारतवर्ष जो है उनका एक सोनेट संकलन है, जो हम्म, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। तो उनका मैं ये सोनेट में सुनाना चाहूंगी। हे शून्य भारतवर्ष, शब्द वाहक संवर्त के श्वास, अतलांत अभ्यंतर में आवर्तित अणु परमाणु,
प्रलय के प्रतिभास, हे पुंजीभूत प्रसव के प्रास, खलित स्वप्न के स्वर में गाए गीत, गलित ग्रहाणु, सृजन का हुआ स्वप्न भंग, हे आपन सूर्य का संलाप, अंतर्हित है अष्टनाग, दिवंगत बने 10 दिग्पाल, अमृत का ये आर्तनाद और भूलुंठित भूमि का प्रलाप, क्षण है तुम्हारा कटाक्ष से क्षय हो रहा दुराग्रह सा काल, अंत में शंखिनी शर्वरी से आविष्ट शतशृंग का शिखर। ये है एक अनुप्रास का एक उदाहरण जो श से लिखी गई है ये पंक्ति। अंत में शंखिनी शर्वरी से आविष्ट शतशृंग का शिखर, गहन अरण्य में झंझानील, मुरझाई है चंद्र की चमक, तिरोहिता तपस्विनी तृष्णा के तमस्विनी तीर पर, त्रस्त तुम्हारे तपलोक में तिरस्कृत तारा का तिलक। वाह क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। हे शून्य भारतवर्ष, हे शून्य भारतवर्ष, हे शून्य भारतवर्ष, हे दिग्भ्रांत दिगंत के द्वार, नारकीय नाराज से संभवत हो रहा स्वर्ग का संहार, नारकीय नाराज हो रहा स्वर्ग का संहार। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी एक रचना अभी अभी मैंने पढ़ा है, मुझे लगा कि मुझे उस रचना को अपने से पढ़ना चाहिए। वह रचना थी मैं प्रकृति, मैं प्रकृति। आपकी पुस्तक काव्य पुष्पांजलि का वह भाग था। अछूड़े होता मेरा सौंदर्य, अछूड़े होता मेरा सौंदर्य, यदि तेरा रूप भीष्म न होता। बहुत सुंदर लिखा है आपने, यदि आप पढ़े तो अच्छा लगेगा। जरूर सुनाऊंगी। मेरी हर रचना प्रकृति से जुड़ जाती है। बिल्कुल। वो मैं जब भी कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ या ऐसे, वो जुड़ जाती है प्रकृति से। तो अक्षर में अभी अपनी वो रचना सुनाऊंगी काव्य पुष्पांजलि से। ये मेरा प्रथम एकल संग्रह है और इससे मैं सुनाऊंगी ने प्रकृति। अक्षर होता मेरा सौंदर्य, अक्षर होता मेरा सौंदर्य, यदि तेरा रूप भीष्म ना होता, अति स्पृहा तेरा अपराध है, होता ज्ञात तुझे यदि चिंतन तेरा शाश्वत होता। हूँ अंतर्हित तेरी वेदनाओं में मैं, प्रवाहित हूँ तेरे जीवन चक्र में, क्रूरता तेरी प्रचंड है, होता ज्ञात तुझे यदि संवेदनशील तेरा आचरण होता। आधुनिकता का प्रलेपन किया, हुई विस्मरण तुझे नैतिकता, प्रलय का घोर उन्माद मुझ में भी है, होता ज्ञात तुझे यदि विचार तेरा धर्म रक्षक होता। तेरी सृष्टि का पंचभूत में मेरी परिधि का तू सूक्ष्म कण है, मेरी श्वास अतृप्त अनल है, होता ज्ञात तुझे यदि तेरा जीवन निस्वार्थ होता। हे अबोध मानव, हे अबोध मानव, होता ज्ञात तुझे यदि मैं प्रकृति तेरा आधार, तेरा अस्तित्व, तेरी प्राण सुधा, तेरी प्राण सुधा। बहुत सुंदर। सुमित्रा नंदन पंत जी की तरह ही प्रकृति के ऊपर आपने रचनाएं की है और प्रताप नारायण सिंह सर इसको लिखित कर रहे हैं और बहुत बहुत तारीफ मिल रही है। आप समझ लीजिए कि आपने धनुष तोड़ दिया है। आज आपने धनुष तोड़ दिया है। ये था कि कैसे आएंगे, ये देखिए बिल्कुल आसान आप बनारस पहुंच गई और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सीधा अपना अध्यापन करा रही हैं। देखिए, और सब लोग प्रसन्न है। बहुत विनीत मोहन अवधि सर लिख रहे हैं, अद्भुत। एक और रचना प्रतीचि से प्राची तक से एक और रचना सुनाइए। और मैं हमारी जो पद्मश्री डॉक्टर मायाधर मानसिंह इनका मैं एक रचना सुनाऊंगी और सोनेट सुनाऊंगी। मैं आपको ये कह रही हूँ कि उड़िया जो भाषा में सबसे अधिक सोनेट्स रचे गए हैं और
हमारे जो अभी तक की गिरिजा सर, जिनका नाम मैंने कहा कि वो सोनेट सम्राट उनको कहा जाता है उड़ीसा में, उन्होंने 4000 करीब सोनेट्स लिख चुके हैं। उनके सिर्फ सोनेट संकलन है। शायद मैं ये कह पाऊंगी कि उनके 10 से 11 बुक जो है, जो सोनेट संकलन है, वो हो चुके हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी सारी चीजों को अब जान पाया। बताइए, हम लोग बिल्कुल जानते ही नहीं, हम नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते ये सब चीजें। एक रचना आपको गा कर सुनानी पड़ेगी। प्रताप नारायण सिंह का आग्रह है कि आपको गा कर सुनानी है, चाहे जो रचना आप उचित समझे। अरे वो मैं सर दुखी, क्योंकि मैंने उस तरह से उसे कोई बात नहीं, जो तैयार की है वही करिए, जो तैयार किए हैं वही करिए। जी जी, नहीं गाकर तो सुनाने की तैयारी नहीं कर पाई, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई मैं बात ये कहूंगी कि अगली बार हम लोग गाएंगे। जो सोनेट है वो लयबद्ध, जी जरूर, जी जरूर। जो सोनेट जो है लयबद्ध रचना होती है, उसमें मैं सोनेट के बारे में 2-4 लाइन जरूर कहूंगी कि सोनेट जो है लयबद्ध रचना होती है, और उसमें जो है एक कथा होती है, और जो पूरी रचना जो है 14 लाइन्स यानी 14 पंक्तियों की है। तो उसमें हम जब वो जो अपनी जो मौलिक रचना होती है, वो हम उसमें कुछ भी, हम अपनी तरीके से, अपनी तरह से कुछ भी हम उसे जैसे हम चाहे उसे लयबद्ध कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किंतु जब हम उसे अनुवाद करते हैं तो हमारी लिमिटेशन हो जाती है। जो पूर्ण रचयिता है, हाँ, उसको उसे उसी की उसका जो शिल्प है, और उनके जो शब्द है, उनके जो भाव है, उसे उसे ही बिना रूपांतर किए हुए, उनके भाव को वैसे ही रखते हुए, बिना परिवर्तन किए उसे हम इसीलिए वो ऐसे ही बहुत अनुवाद, कठिन है, इसीलिए बहुत कठिन है। बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी को एकदम उसके भाव को पढ़कर वो दूसरा प्रस्तुत कर देना, इसको प्रताप नारायण सिंह सर कह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार आप गाने की तैयारी करके आए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं और एक इस प्रति चीज के बारे में कहना चाहूंगी, जो विनीत सर जी ने जो अंग्रेजी जो सोनेट्स को उन्होंने अनुवाद किया है, हम जो है, जो भी कोई भी भाषी, कोई भी प्रांत के हम लोग हो, लेकिन हम जो इंग्लिश के जो सोनेट्स हैं, हम उसे पढ़ते हैं, आप भी पढ़े होंगे। हाँ, तो उनको हिंदी में लाना, जबकि सोनेट कुछ था ही नहीं हिंदी साहित्य क्षेत्र में, तो सोनेट का लाना उन्होंने एक बहुत बड़ा निदर्शन दिया है यहाँ पर। और उड़िया साहित्य बहुत ही उत्कृष्ट मानती है। तो हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एक दिन बाद, आज के बाद कल के बाद परसों, विनीत पवन अवधि सर हम लोगों के साथ यहीं पर जुड़ेंगे। सभी लोग सीधा उनसे संवाद करेंगे, सुनेंगे। बिल्कुल आप सुनिएगा, उन्होंने बहुत अच्छा आपको इसके बारे में बताएंगे। मैं आज उड़िया साहित्य के बारे में बताना चाहूंगी। डॉक्टर मायाधर मान सिंह जो है वो पद्मश्री से पुरस्कृत थे, तो मैं उनका एक सोनेट सुनाती हूँ। प्रतीक्षा, उनका एक सोनेट है, प्रतीक्षा। अंतिम ये जोशना स्नात निशा, लिए तप्त हृदय मैं विदग्ध कवि, तुम्हारा सुंदर पथ रहा हूँ निहारता। मेरी चित्त सांत्वना के लिए रच रहा संगीत बने, होकर तंद्राहीन रात्रि भर व्यथा अनुभव में करता। निशेष ये तांबुल पात्र शीतल हुआ शयन, शर्वरी शिखर और शीत समीर के स्पर्श से म्लान ये प्रदीप रेखा। मुक्त है ये वातायन, दिखता मलिन इंदु नव के श्वेत पीत प्रदर्श से। था अंतिम दृश्य अंतिम चंद्र प्रभ निशा तिरोहित, गवाक्ष से वो वृक्ष छाया में तमाच्छन पथ पर मेरी उपेक्षा के लिए इस जग में रहूंगा जीवित, इस वक्ष के रक्त में शुद्र अभिमान भरकर।
संपूर्ण निशा हुई व्यतीत, हाय मेरी सुदक्षा नारी, कंपित न हुई मेरी नगरी, कोमल पदचाप से तुम्हारी। क्या बात है। इसको इसकी एक कहना क्या चाह रहा है कवि, जरा इसको शब्द दे, जरा दे, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, कवि इसमें जो प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी प्रेयसी की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनके ना आने का जो अच्छा। भाव है वो इसमें प्रकट कर रहे हैं। और जो वातायन है, जो वो जो जहाँ वो प्रतीक्षा कर रहे हैं छत के ऊपर, वहाँ का जो क्या चारों तरफ का जो एनवायरमेंट, जो एटमॉस्फेयर, हाँ, उसका वहाँ यहाँ पर जो है वर्णन कर रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, क्या हिंदी शब्दावली का चयन किया है आपने, अनुवाद बहुत सुंदर। मैंने भी कहीं इस सोनेट को उद्धृत किया था, बहुत ही सुंदरता के साथ अनुवाद किया है अनिमा जी ने, उसको जीवित कर दिया है, बहुत सुंदर। आपकी एक रचना है प्रेम स्पर्श, क्या आप उसे सुनाना चाहेंगी? प्रेम स्पर्श पहली रचना शायद है इसकी। काव्य पुष्पांजलि की प्रेम स्पर्श एक रचना है, एक रचना है महानदी। हाँ जी जी, महानदी प्रतिचित्य। हाँ। महानदी जो है वो गिरिजा सर की है। हमारे यहाँ जो नदी है महानदी, कटकवासी उड़ीसावासी जिस पर निर्भर करते हैं महानदी, तो ये महानदी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। गिरिजा सर जी के एक गिरिजा सर जी का एक संकलन है नील निर्वाण। उसमें उन्होंने 100 नारियों का जो विभिन्न प्रजाति के, जो उनकी जो जाति है नारी की, अप्सरा हुए, राक्षसी हुए और नदी हुई, ये इन सब 100 प्रकार की नारियों के बारे में उन्होंने एक नील निर्वाण जो है सनद संकलन उन्होंने किया है। उसी नील निर्वाण से महानदी को, नदी एक नारी है तो वहां से मैंने इसे उद्धृत किया है महानदी। तो आइए सुनाती हूँ मैं आपको। महानदी, अक्षरों के आषाढ़ में, अनंतर शब्दों के सावन में, तीर से त्रिकाल पर्यंत तुम्हें तीर्ण करती तिलोत्तमा। आप अवश्य इसमें एक निरीक्षण करें। एक बात है इसमें कि गिरिजा सर की मैं 2 सोनेट पढ़ ली यहाँ पे। आप देखिए कि इसमें उन्होंने अनुप्रास का जो उनकी लेखनी है अनुप्रास शैली में वो लिखते हैं। तीर से त्रिकाल पर्यंत तुम्हें तीर्ण करती तिलोत्तमा, कृष्णा के नक्षत्रों को सहजता रहूंगा तुम्हारे तालवन में, मांग में सजाती रहो मेरे रक्त की रंगीन उषा, हे प्रियतमा। समय के उस पार से आओ स्वर वर्ण सा कर श्रृंगार, व्यंजन वर्ण की व्यथा हो विस्मृत, इस जन्म के प्रेत को भाषातीत भाद्रपद में, आशातीत अश्विन में लिए उभार, मेरे मोक्ष की महानदी आओ लांघ कर संकट संकेत को, आवर्तन तुम्हारे आलिंगन का रहे सदा दिगंत पर्यंत, बह जाए भय भ्रांति जितनी भूतपूर्व प्रणय की, जो गई है पसर, कौन बांध सकता है तुम्हें यदि तुम्हारी अनिच्छा हो अत्यंत। हे उत्प्रोत ओज पूर्ण ओंकार, उतर आओ आज अधरों पर, मोहदधी के हृदय में हो जाओ लीन, हे महानदी तरंग, प्रेम के इस प्रलय में विश्वास ही बन वटपत्र रहे अंतरंग, रहे अंतरंग। क्या बात है। विश्वास का वटपत्र, क्या सुंदर सुंदर है, बहुत सुंदर। और एक सज्जन अरविंद कुमार राय जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने लिखा है, बहुत क्लिष्ट रचना है, इसको सरल हिंदी में बताने का प्रयास करें। सरल शब्द में इसको बताने का प्रयास करें। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काव्य है। और अभी हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि गायन, चित्रकला, नाट्यकला में भी आदरणीय अनिमा जी ने अपना योगदान दिया है। और एक धनंजय
उपन्यास जो हम लोगों का हृदय हृदय के पास रहने वाला उपन्यास है, इस पर भी इन्होंने पुरस्कृत, श्रेष्ठ रचना कर कर पुरस्कृत भी हुई हैं। तो उर्वशी रचना, शायद उसमें उर्वशी था, उर्वशी उर्वशी क्या हाँ नाम जी, था? हाँ, उर्वशी, उर्वशी। क्या 2 लाइन हम लोगों को सुनने को मिलेगी गाकर? अवश्य सुनने को मिलेगी, गाकर। बिल्कुल। ओके, सुना रही हूँ। वो सुना रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। प्यास नैनों में हो रही याद, क्यों ये निसीम संभावनाएं, निसीम संभावनाएं, क्यों है शर्वित मृदुल भवितव्यता, क्यों है दिल भावनाएं, क्यों है दिल भावनाएं। स्वर अश्रुओं का अभेद्य है, क्यों क्यों पदतल में है विरहानल, क्यों स्वर्ग लगता शरण मुझे, क्यों शतदल पर है विषाक्त गरल, प्रणय निवेदिता में स्निग्ध तृष्णा में द्रवित है निसंग यामिनी, देह मेरी अग्निमय है शाख, आत्मा विरहिणी हे शुष्क तटे, हे पार्थ कहो क्या ये जीवन कभी होता नहीं सौम्य शिशिर, हृदय मेरा सदा था रिक्त हुआ, पुनः रिक्तता का म्लान नहीं। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने मान रखा, प्रताप नारायण सिंह सर का भी मान रखा, और हम लोगों का बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर गाया है आपने, बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, और धनंजय का दर्शन कराकर आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। सभी लोग प्रसन्न हैं। और अभी हम लोग परसों विनीत मोहन सर को सुनेंगे। हनुमान जी की प्रभावशाली प्रस्तुति धीरेन्द्र सिंह सर लिख रहे हैं। धनंजय का दर्शन कराकर आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं चाहता हूं कि आप बार बार ये अभ्यास करें, और हम लोगों के बीच में अपनी पुस्तकों, अपने काव्य के माध्यम से बनारस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये इंटरनेशनल पटल है, बहुत सारे लोग आपके मित्र यहाँ देखेंगे, वो पसंद होंगे, आपको देखकर, आपको सुनाते हुए उनको प्रेरणा मिलेगी, और वे लोग भी अपनी रचनाओं को यहाँ सुनाने के लिए जागरूक होंगे। तो इससे हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि देखिए ये हम लोगों का प्रयास सार्थक हो रहा है साहित्य के लिए। इतनी सुंदर सुंदर चीजें लिखी हुई हैं। अब चूंकि डिजिटल मीडिया का प्रयोग बढ़ गया है, तो पुस्तकों की चीजों को यदि हम अपने प्रयास से लाकर डिजिटल कंटेंट में नहीं डालेंगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में पड़े रह जाएंगे और विश्व पटल पर थोड़े से धूमिल हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग जो लिखे उसको हम लोग यहाँ डिजिटलाइजेशन भी करते चले धीरे धीरे, जिससे कि लोग हम लोगों की तरफ देखें। अभी मैं एक रचना अपने लिए लिखा था, कभी सोचकर कि जो प्रयास करता हूं, लिख रहा हूं स्नेह से, दुख मिले या सुख निरंतर चलना ही जीवन। लिख रहा हूं स्नेह से, दुख मिले या सुख निरंतर चलना ही जीवन, तदनुसार कार्य करें हम, हमेशा खोने की शक्ति दो प्रभु, हमेशा खोने की शक्ति दो प्रभु, पाने की लालसा से परे। हमेशा खोने की शक्ति दो प्रभु, पाने की लालसा से परे। कभी भी अपनों से दूर होकर निडर निर्भय निर्वाण विचरण करें हम। कभी भी अपनों से दूर होकर निडर निर्भय निर्वाण विचरण करें हम। पशुवत पशुवत पशु होकर भावनाओं से परे।
पशुवत पशु होकर भावनाओं से परे सदा ही सम्मुख ही दे विदाई स्वजनों को अनवरत। कभी कभी आदमी बंधनों में बंध जाता है, उसे लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, तो उसके मन में पशुवत पशु होकर भावनाओं से परे सदा ही सन्मुख ही दे विदाई स्वजनों को अनवरत। कभी भी लालसा ना हो मन में, कभी भी लालसा ना हो मन में, स्वजनों से संपर्क कर हम कर सके सस्नेह बंधन निरंतर अनवरत। खोने के पथ पर चल पड़े निर्लज्ज मन अविराम निश्चल, चल पड़े निर्लज्ज मन अविराम निश्चल। किसी भावना में तो अनवरत खोने की शक्ति प्रभु दें, प्रभु हमेशा चलने की शक्ति दें अनंतर। किसी के मन पर क्या प्रभाव पड़े, किसी के ऊपर कहने सुनने का, इसलिए किसी से भी चिंतनशील न हो, अपना कार्य करें, यही बड़ों का आशीर्वाद भी। प्रताप नारायण सर कह रहे हैं बहुत सुंदर, कमल राठौर जी कह रहे हैं सुंदर, सभी लोग आपसे प्रसन्न है। बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम। फिर हम बुला रहे हैं आपको हम विदा दे ही नहीं सकते, इसलिए कृपया बार बार इस पटल पर अपनी उपस्थिति गायन से और सोनेट के माध्यम से हम लोगों को, अपनी सृजन से हम लोगों को जरूर बताते रहिए। धन्यवाद, प्रणाम, सादर प्रणाम। धन्यवाद सभी।